हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन और दरभंगा जिला की बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र का मतदान ईवीएम में बंद हो चुका है, जिसका खुलासा 10 तारीख को ही होना है। और अब तैयारी जो अंतिम चरण है, जिसमें दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 83 दरभंगा शहर सबसे चर्चित और रोचक मुकाबला। यहां से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अमरनाथ गामी, भारतीय जनता पार्टी से 4 बार चुनाव जीतने वाले संजय सरावगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 निवर्तमान विधायक चुनाव मैदान में है। अमरनाथ गामी हायाघाट के निवर्तमान विधायक हैं, जबकि संजय सरावगी दरभंगा शहर के हैं। 2 मुकाबला ऐसा पूरे जिले में जहां दोनों विधायक, निवर्तमान विधायक आमने सामने टकरा रहे हैं, जिसमें दरभंगा शहर भी एक है। इसके अलावा जो अन्य प्रत्याशी हैं, 19 प्रत्याशी में, उसमें रजिस्टर्ड पार्टी के समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के मोहम्मद अमजद खां, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नूरुद्दीन जंगी, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के पिंटू खां, भारतीय गरीब मजदूर पार्टी के महेंद्र कुमार पासवान, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के मोहम्मद मुजाहिद, युवा क्रांतिकारी पार्टी के राजकुमार महतो, इसके अलावा भारतीय लोक चेतना पार्टी के रौसेंद्र कुमार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लाल बाबू महतो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विजय श्री प्रसाद, राष्ट्रीय उन्नति पार्टी के संजय कुमार राय, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के संतोष कुमार पूर्वे, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सियाराम पासवान और जनता पार्टी के सुजीत कुमार चौधरी। जबकि निर्दलीय में महेंद्र लाल दास, मिथिलेश चंद्र सहनी, शंकर कुमार झा और संजय कुमार झा अपना किस्मत आजमा रहे हैं। 84 हायाघाट, यहाँ से बात करें तो यहाँ से जो कुल प्रत्याशी खड़े हैं वे 10 हैं। भोला यादव राजद के हैं, रामचंद्र प्रसाद भाजपा के हैं, रोशन नायक बहुजन समाज पार्टी के हैं और निबंधित पार्टी में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अब्दुल सलाम खां, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के ओम प्रकाश मंडल, युवा क्रांतिकारी पार्टी के गणेश कुमार चौधरी और निर्दलीय से गीता देवी, जानकी नंदन चौधरी, परमजीत कुमार और रविंद्रनाथ सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोजप्पा के देवेंद्र कुमार झा, जदयू के मदन सहनी और बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद सलाहुद्दीन, राष्ट्रीय जनता दल के रमेश चौधरी, लोक जन पार्टी सेकुलर के अरुण ठाकुर, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के कृष्ण कुमार दास, दी प्लूरल्स पार्टी के प्रियंका सिंह, वंचित बहुजन अघाड़ी के वीरेंद्र कुमार पासवान, भारतीय गरीब मजदूर पार्टी के मनीष कुमार, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राम प्रभंजन चौधरी, आजाद समाज पार्टी के रोहित कुमार पासवान और भारतीय सब लोग पार्टी के विक्रम सिंह। अन्य निर्दलीय में बलदेव राम, महेंद्र सहनी और विनय कुमार सिंह हैं। 86 केवटी विधानसभा, यहां से 86 केवटी विधानसभा से राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चांद बाबू रहमान और भाजपा के मुरारी मोहन झा, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के फयाजुर रहमान, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के मधुरंजन प्रसाद, भारत जन जागरण दल के महेश पूर्वे, दी प्लूरल्स पार्टी के माधव ओगर चौधरी, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के शेखर कुमार, भारत जन अधिकार पार्टी के मोहम्मद समीउल्लाह खां और निर्दलीय में किस्मत आजमा रहे हैं दीपक कुमार झा, प्रियंका कुमारी, भोला साहू, मणिकांत मणि, योगेश रंजन और संजीव कुमार हिमांशु। 87 जाले, यहां से भाजपा के जीवेश कुमार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नजीर अहमद अंसारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्कमानी और निबंधित पार्टी में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अमन कुमार झा, समता पार्टी के प्रिय रंजन ठाकुर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद महबूब आलम, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के सतीश कुमार, निर्दलीय में विमलेश कुमार ठाकुर, महेश कुमार झा, मोहम्मद अरशद सिद्दीकी, रंगनाथ ठाकुर और सैयद मोहम्मद महताब आलम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसका वोटिंग 7 नवंबर को होना है और उसके बाद 2 दिन के इंतजार के बाद 10 तारीख को ही पता चलेगा कि किसे कितना मत मिला और जो 144 उम्मीदवार हैं इसमें 10 कौन भाग्यशाली और जीतने वाले हैं जो विधानसभा पहुंचेंगे। और इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए बूथ की तैयारी अंतिम चरण में है।
जगह जगह साफ सफाई, बिजली, पानी, आवासन, जो फोर्स वगैरह आएगा उसकी व्यवस्था और दीवार लेखन साफ सुथरा की मतदान में किसी को कोई कठिनाई ना हो, जो रैंप है वह है कि नहीं, तो ये सारी तैयारी जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां के लिए। दूसरी ओर जो वाहन की आवश्यकता थी 5 विधानसभा के लिए, वह सारा जो लौटा उसे फिर एक जगह नियंत्रित कर अगले चुनाव के लिए अगली बारी का इंतजार, 900 वाहन की जरूरत और उसे पूरा करने के बाद अंततः जो चुनाव करा करके लौटा है 4 तारीख को या फिर अगले दिन उसे फिर नियमित रूप से लगाया गया और फिर आगे की तैयारी। कहाँ पड़ेगा खुराकी पैसा तो मिल रहा है खुराकी का। अच्छा कितने तारीख को होगा? अगला 4 तारीख को होगा। अच्छा, उसके लिए आप लोग क्या प्रक्रिया में है? हम लोग सब ड्राइवर लोग हैं। अच्छा, जो पदाधिकारी करेंगे वही ना करेंगे हम लोग। करीबन 565 PCCP है इस वक्त, और जो दूसरे चरण में हम लोगों ने व्हीकल का इस्तेमाल किया था उनको ही डायरेक्शन दिया गया है कि आप दोबारा गाड़ी को ले आएँ। यद्यपि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ उसमें से फिर नहीं आएंगी, इसलिए अन्य ब्लॉकों से भी गाड़ियाँ हम लोग अधिग्रहण कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। और कल पोलिंग पार्टी के डिस्पैच के लिए रिंग सर्विसेज चलेंगी और 5 तारीख को हम लोग यहाँ 6 तारीख को हम लोग यहाँ से PCCP को डिस्पैच कर देंगे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी भी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1,09,70,600 रुपये जुर्माने की वसूली की गई। वहीं पुलिस के द्वारा 21,831.54 लीटर शराब जब्त किए गए। आपराधिक प्रवृत्ति के 198 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए। वहीं 135 लोगों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई की गई, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 12,222 व्यक्तियों से बंध पत्र भरवाया गया। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद टोले की पहचान हुई है, जहां 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है, उन्हें बॉन्ड डाउन किया गया है। साथ ही थानों द्वारा 1,222 शस्त्रों का सत्यापन किया गया एवं 379 शस्त्र जमा करवाए गए। इसके साथ ही 16 आर्म्स एवं 77 कारतूस भी जब्त किए गए। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने हेतु 61 स्थलों पर नाका स्थापित किया गया है, जहां प्रतिदिन वाहनों की सघन जांच करवाई जा रही है तथा 30 स्टैटिक सर्विलांस टीम भी कार्यरत है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा में थे। केवटी प्रखंड के पिंडारुच मैदान में जन सैलाब को संबोधित करने पहुंचे और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा, मोदी योगी के नारों से गूंज उठा। योगीमय हो गया वातावरण और योगी को देखने और सुनने लोग उमड़ पड़े। महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखी गई इस सभा में। वे केवटी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के लिए वोट मांगने आए थे। सभा स्थल से थोड़ी ही दूर पर हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद स्थानीय नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ की आगवानी की।
भीड़ इतनी ज्यादा हो गई उनको देखकर उत्साहित कि कई बैरिकेडिंग टूटने तक का खतरा हो गया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला। जानकी की पवित्र धरती है। हमें आध्यात्मिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी ये पवित्र धरती सदैव आकर्षित करती है। और मैं सच कहूं तो इस कोरोना वायरस के महामारी के दौरान भी जिस उमंग और उत्साह के साथ आप सबने अपना उत्साह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में दिखाया है, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस धरती का अपना महत्व है और महत्व भी इस बात को लेकर के इस धरती पर विकास और यहां की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महाराजा कामेश्वर सिंह जी ने अनेक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। देश और दुनिया को अनेक विद्वानों को देने वाली ये धरती और दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ ही मां जानकी को भी पहुंचाने वाली ये धरती सचमुच सौभाग्यशाली है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण, शिलान्यास और उसकी लड़ाई और लोगों के योगदान की भी चर्चा की। साथ ही अयोध्या से मिथिला का लगाव, मां जानकी की धरती भूमि की भी चर्चा कर उन्होंने इस रिश्ते को जोड़ा। भाजपा के विकास कार्य और उनके द्वारा लगातार किए जा रही योजना के बारे में भी बताया और कहा कि बिहार को विकास पर ले जाने के लिए एनडीए का डबल इंजन की सरकार जरूरी है और इसकी चाबी आपके हाथ में है। सबसे अपील है, हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव में वर्तमान में प्रचार कार्य के साथ जुटे हैं और जो उत्साह, जो उमंग लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति आप सबने दिखाया है वो अभिनंदनीय है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। जब तक बीमारी समाप्त नहीं हो जाती है, जब उसका वैक्सीन और दवा आपके पास नहीं पहुंच जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबसे अपील किया है कि बचाव ही सर्वोत्तम उपाय और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। हम इसका पालन भी जरूर करें। भीड़ के अति उत्साह पर खुद स्वयं उत्साह में उन्होंने एनडीए को वोट देने की तो अपील की, लेकिन साथ साथ कोरोना की भी याद दिलाई। कहा प्रधानमंत्री की अपील को याद रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना काल में इस तरह की याद एक तरह से ठिठका रहा है, बता रहा है कि यह कोरोना काल है, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी है, लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन स्वयं की रक्षा भी करनी है। और यह याद दिलाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने। यह आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए हम लोकतंत्र के इस महापर्व में भी सहभागी बने और कोरोना वायरस को भी परास्त करें। यह देश की भी और दुनिया की भी मानवता के कल्याण के लिए आज की आवश्यकता है। और इसलिए कि यहाँ बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है, यह तीसरे अंतिम चरण का
चुनाव चल रहा है, 7 तारीख को मतदान है और यहाँ के लोगों को संबोधित करने, केवटी विधानसभा के लोगों को संबोधित करने के लिए परम आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पिंडारूच के ऐतिहासिक मैदान में पधारे थे। आज महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवटी विधानसभा के पिंडारूच गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी के लिए प्रचार करने के लिए आए और इतना विशाल जनसमूह आज यहाँ उभर के आया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बार आज ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी चुनाव जीत गए। भीड़ देखकर, महिलाओं की अच्छी संख्या देखकर प्रत्याशी मुरारी मोहन झा और मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव काफी उत्साहित थे और उन्होंने कहा कि यह जीत की दिशा है। और बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में मदन सहनी के लिए वोट मांगने गोविंदपुर डरहाड़ गांव में, और उन्होंने जदयू नेता मदन सहनी के लिए वोट मांगा। उनका स्वागत, माला पहनाकर अभिनंदन। देख करके हमारे युवाओं को लोग बदला रहे हैं। जो नीच है, नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी ना करी और ना तो करी तो नब के करी। हम भी 13 वर्ष नौकरी किया है, इसीलिए हमको अनुभव है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो पुरानी बात कि उत्तम खेती मध्यम वाहन, नीच चाकरी भीख निदान, नौकरी की ओर जाना ही नहीं चाहिए। और जो नौकरी की बात कर रहे हैं, हम समझते हैं हमारे युवाओं को भटका रहे हैं। हमको हालांकि जीतन राम मांझी अपने संबोधन में विवादास्पद बयान दे गए। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के दावे को इस तरह हवा दिया, कहा कि नौकरी ना करी। उन्होंने भी अपने जीवन में नौकरी की थी और उसके बाद रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप अपना रोजगार करें, उद्योग लगाएं और नौकरी नीच चीज है, ना करें। ये विवादास्पद और अजब बयान सुनकर लोग थोड़े से भ्रमित होने लगे कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम पार्टी के सुप्रीमो हैं, वे लगातार इस पर व्याख्या देते रह गए कि नौकरी ना करी, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यह काम करा रहे हैं। उन्होंने नौकरी को नीच शब्द जब कहा तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। हालांकि उनका कहना था कि ये अर्थ ये है कि सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती, नौकरी ना करी और असीम संभावनाएं हैं रोजगार की, उद्योग की, और स्वयं रोजगार कर नौकरी से ज्यादा पैसा कमाएं। नियोजन चाहिए, हमको छोटा छोटा उद्योग चाहिए ताकि हम अपना विकास कर सकें। नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी की लालच जो देता है वो गलत देता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आप लोगों को वास्तविक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो फिर बदलाव किस बात की? तब लोग कहते हैं बदलाव बदलाव। 15 साल में अगर कोई गलत काम कर देते नीतीश कुमार, तब ना हम लोग कहते कि हाँ भाई गलत काम हुआ, बदलना चाहिए। एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये कोई गलत काम नहीं किए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्शन है, कार्यक्रम है। और दूसरे तरफ जो आज मुंह लपलपा रहे हैं, जीभ लपलपा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे, कोई कहता है हम मुख्यमंत्री होंगे, उनका पृष्ठभूमि जान लीजिए। वो क्या है, कौन समाज सेवा करके आए हैं, कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं, कि एक बार जेल गए हैं। वो तो सिर्फ इसलिए कि बड़ा बाप के बेटा हैं, तो बड़ा बाप अगर हैं मुख्यमंत्री थे तो उनका बेटा भी मुख्यमंत्री है। ये तो राजतंत्र में होता है, जमहूरियत में नहीं होता है, प्रजातंत्र में नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा होवे, रानी का बेटा राजा होवे। ये नहीं चलता है। तो इसीलिए हम आपसे सतर्क करना चाहते हैं कि अगर उनका कोई योगदान होता, अगर कोई बड़े समाज सेवी होते, अगर 2-4-10-5 साल जेल गए होंगे आपके समस्याओं को लेकर के, तो जब आपकी समस्या आई, जब पटना डूबने लगा तो दिल्ली, जब कोरोना आया तो दिल्ली, उसके अलावा जब जो चुनाव में हार गए तो दिल्ली। कहने का मेरा मतलब है कि
कि अनुभवहीनता के वातावरण से ग्रसित है। जनता की सेवा का मामला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक समाज को लेकर के वो चाहते हैं कि हमारा समाज है कहाँ जाएगा, हम तो मुख्यमंत्री बन गए, वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए। तो मेरा कहने का मतलब है वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम यही सोचते हैं, आपको बताना चाहते हैं नीतीश कुमार के समय में 15 साल में जिसमें तेजस्वी यादव पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि क्या इतिहास है उनका समाज सेवा का, वे राजा के बेटा हैं, राजा बनना चाहते हैं, जमहूरियत में ये नहीं होता है। मदन सहनी के लिए उन्होंने कहा कि आप इन्हें जिताइए और सुशासन सरकार को आगे बढ़ाइए। और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मदन सहनी के लिए स्वयं मदन सहनी और उनके साथ जदयू नेता संजय झा ने गोविंदपुर डरहार में क्षेत्र भ्रमण किया, लोगों से वोट की अपील की। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि मदन सहनी को जिताइए, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए। से घूम रहा हूं और जो रुझान देख रहे हैं बिल्कुल मदन सहनी जी भारी मत से बहादुरपुर विधानसभा, इनका तो यही कर्म क्षेत्र रहा, बीच में चले गए उधर 5 साल जितना काम किए और आगे मौका मिलेगा तो सिर्फ ये एमएलए नहीं तो मंत्री भी है। तो आगे बहादुरपुर से तो बहुत दिन से मंत्री भी नहीं हुआ कोई, हमको नहीं ध्यान आता। सरकार बनेगी तो फिर सरकार में भी इनका रोल रहेगा और बहादुरपुर का जितना काम वो 5 साल में किए उससे 3-4 गुना ज़्यादा काम अगले सरकार में ही करेंगे। लोगों से क्या हम लोग कर रहे हैं, माननीय मंत्री संजय झा जी का अलग से संपर्क अभियान चल रहा है और मेरा अलग से चल रहा है। संजोग से यहाँ डरहार में हम लोग मिल गए हैं और अभी कई जगह जो छूटे हुए हैं 4-5 जगह 4-5 गांव में जाएंगे और अभी तक जितना हम लोग 20 दिन से लगातार पैदल घर घर हम लोग जनसंपर्क किए हैं, सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से सिर्फ बहादुरपुर ही नहीं बल्कि दरभंगा में 5 तो कल चुनाव हो चुके हैं, 5 में हम जीतेंगे और 7 तारीख का जो चुनाव होगा उसमें भी एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और इस बार निश्चित रूप से भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। इधर हायाघाट से चुनाव लड़ रहे भोला यादव जो बहादुरपुर के विधायक थे, वे भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से हायाघाट के विधायक रह रहे अमरनाथ गामी यहां चुनाव मैदान में हैं और वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार हायाघाट की तरह जनता दरभंगा शहर से उन्हें विधानसभा भेजेगी। इधर बहादुरपुर के विधायक रह रहे भोला यादव भी पूरी तरह आश्वस्त हैं विधानसभा पहुंचने के लिए। सीरी होगा इस बार हायाघाट। तीसरे चरण के लिए चुनावी जोर लगातार, कहीं राजद, कहीं भाजपा, कहीं जदयू, कहीं कांग्रेस। और ये हायाघाट का दृश्य, हायाघाट के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। उनके साथ गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद भी मौजूद रहे और वोट उन्होंने मांगा रामचंद्र प्रसाद साहू के लिए। और बात दरभंगा शहर की। दरभंगा शहर में भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी के समर्थन में उतरे विधान पार्षद संजय पासवान। रत्नोपट्टी में उन्होंने
भाजपा के लिए संजय सरावगी के लिए वोट मांगा। रुझान मौजूदा किसान रुझान व्यापारी का रुझान से भाजपा की एनडीए भाजपा की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। उनके साथ पूर्व महापौर गौरी पासवान भी मौजूद रहे। और केवटी विधानसभा क्षेत्र से द प्लूरल्स पार्टी प्रत्याशी माधव कुमार चौधरी ने रोड शो किया। काफी संख्या में कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से इसमें शामिल हुए। पंचायत में यहाँ पे मैं इंडस्ट्री लगाऊं जिससे कि यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। अभी हम लोग ये फिरमा से स्टार्ट किए और केवटी होते हुए आगे के क्षेत्र में जाएंगे। हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप अपना मतदान सही मतदान के जरिए सही उम्मीदवार का चयन करें, क्योंकि आपका एक मतदान भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जोरदार प्रहार कर सकता है और आपका वही एक मतदान जो भ्रष्ट तंत्र को और मजबूती दे सकता है। इसीलिए आप अपना मतदान सोच समझ करें। जिंदाबाद 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 उत्तम क्रिया जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। मिथिला क्षेत्र के सभी मतदाता उस एनडीए के पक्ष में मतदान करें जिसने विनाश से उबार कर विकास की रोशनी फैलाई। यह बात सामाजिक सांस्कृतिक संस्था आस्था के तत्वावधान में आयोजित प्रतिदान सभा में तमाम वक्ताओं ने एक स्वर से कहा। जीएम रोड स्थित सभागार में इस सभा की अध्यक्षता करते हुए कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा ने कहा कि देश, राज्य, समाज और परिवार त्याग से बनता है। यह जानने समझने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए फकीरों की तरह कंधे में झोला टांग कर घूम रहा है तो दूसरा स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट बटोरने की जुगत में है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने वाले लोगों को चुनना ही समाज और राष्ट्र के हित में है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक के संचालन व प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बुढ़ा भाई के आभार से संपन्न हुआ। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, बउआनंद झा, डॉक्टर आईसी वर्मा, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा, युगल सर्राफ, डॉक्टर फूलचंद्र रमन, डॉक्टर अनिल कुमार झा, अरुण कुमार वर्मा, चर्चित व्यवसायी पवन कुमार सुरेका, प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, विजय बैरोलिया, डॉक्टर दिनेश कुमार शाह भी अपने विचार रखें।